चलिए आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और परमात्मा का ऐसे ही हमको आशीर्वाद मिलते रहे, हम ऐसे मिलते रहे और इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते रहे। इससे बढ़कर ज्ञान यज्ञ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा ज्ञान यज्ञ, जो हमने देखा था किसमें, कर्म संन्यासी में, कर्म संन्यास योग में। तो यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का महत्व हमको पता है, नहीं तो हम द्रव्य यज्ञ में ही फंसे रहते हैं, है ना। और द्रव्य यज्ञ को अच्छे से साधो ना तो पता चलेगा हमें आसपास सब द्रव्य यज्ञ हो रहा है और सब उसी में लीन है। और ज्ञान यज्ञ बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना। बहुत कम लोग समझ रहे ज्ञान यज्ञ क्या है, तो वो हिसाब से वो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ तक पहुंच ही नहीं पड़ पाते। तो उसमें क्या होता है, उनका लॉस होता है, कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। बस चल रहा है, खुश है, और वो खुश कौन सा, बहुत ही खुश है, वो टेम्पररी है। फिर बाद में फिर वो यज्ञ ख़त्म, फिर बाद में अपने अपने काम में वहाँ से निकल गए, सब खुशी गई। पर जब ज्ञान यज्ञ में होता है तो आप कुछ ज्ञान लेके निकलते हो, वो आपके साथ आपका ज्ञान हो जाता है और उसकी संतुष्टता हमेशा बनी रहती है। जैसे हमने देखा ना, वो ज्ञान मिलना है, उस पर भी संतुष्टता, और उसकी अनुभूति पे भी संतुष्टता। तो हमको हर चीज़, ये सब हमें सिद्धि की ओर लेके जा रही है, सब हमको परमात्मा की तरफ लेके जा रही है, इसका सोचना है। तो हम परमात्मा का फिर से धन्यवाद करके हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना करके, ठीक है। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनका धन्यवाद करें इस ज्ञान यज्ञ के लिए, इस प्रसाद के लिए, और हम इस ज्ञान यज्ञ के जीवन में उतार सके, ऐसे आशीर्वाद भी दें, हम मार्गदर्शन भी करें। उनका आशीर्वाद हमें हमारे साथ हमेशा रहे। इस विश्वास के साथ हाथों का घर्षण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं आज का गीता सेशन। हम चैप्टर 6 में है, जो ध्यान योग है, और उसमें हम 23 तक हमने कंप्लीट किया। 24 मैंने कुछ चालू किया था, समय हो गया था तो वहाँ ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, और उसको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो मैं कुछ पहलू एज ए साधक बताऊँगा, उसके एडवांस में हम और उसको डिटेल में समझेंगे। और अभी बेसिक के लिए हम कुछ उसके पहलू अलग अलग ढंग से समझेंगे ज़रूर, तो उसमें हम डीप और उतरेंगे और हमको मदद आगे होगी बेसिक समझने का, एडवांस में और उसको और साथते साथते हम और उसकी गहराई को, है ना, गहराई को जान सकेंगे, उसको अनुभव कर सकेंगे। तो अभी श्लोक 24 में मैं कहा था कि योग अभ्यास में क्या है, संकल्प का महत्व हमने देखा। ये संकल्प कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, और संकल्प को आप देखो तो उसमें कमिटमेंट है, समर्पण है, बहुत कुछ है उसमें, तभी वो संकल्प का इम्पोर्टेंस रहता है। तो आप कुछ भी एक चीज़ छोड़ दो ना तो संकल्प नहीं होगा, उसमें बहुत चीज़ें की ज़रूरत है, समर्पण की भी ज़रूरत है, कमिटमेंट भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके एक संकल्प, यानी संकल्प वर्ड कितना पावरफुल है सोचिए। और उसमें आपको 100% देना है, यानी मन शरीर मन बुद्धि सबसे उसमें लगना है, तो तभी ये संकल्प होता है। नहीं तो हम बोलते हैं 10%, तो वो संकल्प नहीं हुआ, एक आप कमिटमेंट, एक हैबिट ऑफ फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कमिटमेंट दे रहे हो, थोड़ा सा, तो वो ठीक है, वो संकल्प नहीं हुआ। संकल्प को आप अच्छे से साधो तो मालूम पड़ेगा इसमें संकल्प की बात हो रही है, कि आप योग अभ्यास पूरे संकल्प के साथ, और उसके साथ क्या, श्रद्धा के साथ। अभी श्रद्धा देखो क्या है, एक तो संकल्प रखो कि संकल्प, और श्रद्धा क्या है, जो हमने संकल्प किया उस पर श्रद्धा। हमने संकल्प कुछ करते, कोई बोलते हैं ना जब डॉक्टर बनना है, संकल्प किया, अपन उस पर विश्वास है, उनका श्रद्धा है क्या उस चीज़ पे, वो प्रोफेशन में श्रद्धा है क्या, वो प्रोफेशन वाकई में इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं क्या, तो उसका महत्व है। तो इसलिए हमको संकल्प भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए, कि हम योग अभ्यास में हमको श्रद्धा है क्या, श्रद्धा है तो उसका आपको फल मिलेगा, और श्रद्धा से ही समर्पण आता है, श्रद्धा से ही आपका विश्वास और होता है, और संकल्प को शक्ति मिलती है। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा को भी और साधो, तो श्रद्धा भी विश्वास के ऊपर है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें भी समर्पण है ना। तो आप सोचो, ये सब वर्ड को इस दोनों वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड्स है, दोनों को साधने जैसा, तभी एडवांस में आप गहराई में जा पाओगे।
तो इसमें देखिए क्या करना है, योग अभ्यास पूरे संकल्प और श्रद्धा से करना है। और ये तो करते हैं लोग, ये मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं। और क्या, और ये क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। उधर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारा अधिकार हमारे कर्म में, हमको फल पे पूरा फोकस नहीं करना है। फल पे हमको डेस्टिनेशन का ही सोचते रहे, डेस्टिनेशन को प्लान नहीं करना है, इसका हमें सोचना नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमको ये सोचना 24 घंटा वो मिले तो ही मज़ा है, नहीं तो सब बेकार है, ऐसा नहीं। हमारा अधिकार में कर्म पे, हम प्लान तो करते हैं। अगर हम परमात्मा को प्राप्त करने देखते हैं तो वो हमारा डेस्टिनेशन है, या हम कुछ हासिल करने देखते हैं, जैसे गुरुकुल बनाना है, ये एक हमारा डेस्टिनेशन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरुकुल नहीं बन रहा है बोल के हम एकदम डेवास्टेड हो जाए, खुद को एकदम दुखी रहे, ये क्या हो रहा है, सब पे विश्वास करना, सब चिड़चिड़ हो जाए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना कर्म को, अधिकार को, वो चीज़ को समझा नहीं। योग अभ्यास में हम संकल्पबद्ध नहीं हो पाए, और श्रद्धा नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है फिर। तो हमको वो गड़बड़ नहीं करना। हमको क्या करना है, योग अभ्यास पूरे संकल्प के साथ और पूरे श्रद्धा के साथ करना है। 2 वर्ड बहुत पावरफुल है, इसको साथ दो, संकल्प को और श्रद्धा को। जब ये 2 वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, जब आप ये वर्ड को आप अच्छी तरह उसको आप जीवन में उतार पाओगे, योग अभ्यास उसको लेके, उसको समझ के करोगे, तो आपका गति और हो जाएगी। आपको योग करने का जो स्थित है, जो बोलते हैं ना, योग करने का आवास, वो अलग लेवल पे होगा। योग अभ्यास ही अलग, अभ्यास ही अलग लेवल पे होगा। और वही वही हमको करना है, हर चीज़ वही। लालटेन में आप कुछ आगे चले गए तो वही योग आसन, जो भी आप योग अभ्यास करते थे, उसका स्तर बढ़ गया होगा। तो क्या और हायर लेवल पे वही लालटेन वही है, पर आप थोड़े आगे चले गए। रोशनी उतनी है, पर आप थोड़े आगे चढ़ गए, ना, का स्तर बढ़ गया। तो ये बढ़ता है संकल्प और श्रद्धा से। और इसमें हमको करना क्या है फिर, अगर प्लान नहीं मिला तो क्या करना है हमको? जो हम पद चुने, जो धर्म का पद है, या जो योगाभ्यास से हम जो पद पे चल रहे, परमात्मा को पाने चल रहे, या गुरुकुल बनाने चल रहे, वो पद को भी एंजॉय, जर्नी को भी एंजॉय करो। तभी ये जर्नी आपके लिए ये बहुत। और जर्नी को एंजॉय करना है ना, अपने कर्म को एंजॉय करना। क्योंकि हम कर्म क्या कर रहे हैं, कर्म पे पूरे श्रद्धा से और पूरे संकल्प से कर रहे हैं। क्या काय के लिए कर रहे हैं? परमात्मा को पाने के लिए या गुरुकुल के लिए। वो अच्छा धार्मिक कार्य है, तो उसका हमको संतुष्ट होना चाहिए। वो पद पे हमको गर्व होना चाहिए, वो पद पे भी समर्पण होना चाहिए, वो जर्नी पे भी, जर्नी को हम एंजॉय करना चाहिए। जर्नी बहुत पावन है, वो पवित्र है, और जर्नी हमको पदों गुना देने ही वाली है, उसका विश्वास होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा गति किधर है? परमात्मा की तरफ है, या परमात्मा के कार्य की तरफ है ना। तो ये हमको सोच के चलना, और ये आपको आपका स्तर बढ़ाते रहेगा, उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये चीज़ जब करते हो तो आपका क्या होगा इसमें, आपका क्या होगा इसमें, मन का स्वभाव कैसा होता है? मन का स्वभाव, मन का धर्म क्या है? क्योंकि आप अभी मन को समझो, मन का धर्म ही चंचल है। तो मनोधर्म क्या करेगा? मनोधर्म का क्या होगा? उसकी इच्छाएं उत्पन्न करेगा ही, वो उत्पन्न करेगा ही इच्छाएं। और ऐसी इच्छा है जिसका कोई सर न धड़, वो कुछ भी हो सकता है। और कहाँ से आ रहे? आपकी मेमोरी से आ रहे, आपकी सबकॉन्शियस में, जो आपने इतने सालों से आपने सुना, जो भी है, भले हमको याद नहीं हमने क्या सुना है, हमने जीवन भर में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हमको भी अभी फिलहाल याद नहीं होगा, पर हमारे सब कुछ हमारे मेमोरी में स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर है। क्योंकि मेमोरी, कुछ भी चीज़ जो किया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो अंदर डीप में, कोर में, तो किधर ना किधर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो वहाँ से वो निकलेगा, वहाँ से कुछ भी कभी भी निकल सकता है। क्योंकि मन का, मनोधर्म का, उसका स्वभाव, उनका नेचर ही ऐसा है। मानो उसका धर्म, वो मनोधर्म ही है। वो वहाँ से निकालेगा, और निकालने का तो हमको क्या करना है, उससे बचना है। उसमें हम बहक गए तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, मन को उसमें मन से डिवेट नहीं हो, उसकी तरफ भागना नहीं है। वो कुछ भी भौतिक इच्छा, कुछ भी इच्छा है, तो उससे हमको अपना पद को नहीं चेंज करना, हमारे पद पे हमको टिके रहना है। और मन का कैसे होता है ना, मन जो बोलते ना, एक किस्म का बोलते ना, अभी कैसे इसको समझा, जुआ जैसे है। एक बार आपने जुआ खेलना चालू कर दिया तो उसमें फंसते चले जाओगे, और जुआ में हमेशा हार ही होता है। पहले आपको टेम्परेरी जीत भी दिखेगा, बाद में हार होना निश्चित है। और जुआ एक ऐसा है, आपने देखे ना महाभारत में जो जुआ कितना खतरनाक हुआ,
महाभारत में सब ज्ञानी लोग, और भी किधर हो रहा है, सबसे बड़े राज्य दरबार में, सबसे बड़े, सबसे पावरफुल किंग के सामने, और उधर सबसे पावरफुल, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बैठे, पावरफुल भीष्म पितामह, सबसे पावरफुल, जिसको जीवन मृत्यु का वरदान है। फिर गुरु, 5 पांडवों के गुरु, और वहाँ एक एक और विदुर, जो विदुर बैठे, जो सबसे बड़े ज्ञानी है, मंत्री है, सबसे बड़े ज्ञानी। ऐसे महा सब एक से एक लोग वहाँ बैठे, और उनके साथ पांडव, बीच में किसके बीच में हो रहा है जुआ? पांडव पुत्र, जो एक से एक सब शूर, सब ज्ञानी है, युधिष्ठिर सबसे ज्ञानी, और क्षत्रिय अर्जुन भीम एक से एक, और सामने कौन है? दुर्योधन, वो भी गुरुकुल से, उसके 100 पुत्र, 100 भाई, कर्ण, सब एक से एक लोग बैठे, और ये क्या खेल रहे? जुआ। तो क्या जुआ का स्तर कैसे होना चाहिए? जुआ जुआ ही है ना, वो घात ही करेगा। इसलिए जुए जैसे चीज़ में मन भी वही करवाता है हमको। मन तो इतना डेंजर, तो मन को कंट्रोल करना, उसके बाद भागना एक जुए से, अब जितना उसमें फंसते रहोगे वो आपका नाश ही करेगा। दोनों का नाश हुआ, जो दोनों खेले दोनों का नुकसान हुआ। दुर्योधन का तो फुल नाश ही हो गया, क्योंकि बाद में भी सुधर नहीं पाया, वो अधर्म कार्य में रह गया, और इनको 14 साल वनवास जाना पड़ा, कितने दुख सहने पड़े, पर इन लोग फिर धर्म में आ गए, और उन धर्म पक्ष में थे, कृष्ण के साइड ही थे, उनको मालूम है जो पक्ष में हम धर्म में रहेंगे तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। तो वो विश्वास, वो उनका कमिटमेंट, वो उनका संकल्प उनको साथ दे दिए, और श्रद्धा परमात्मा की तरफ, कृष्ण की तरफ जो श्रद्धा थी, वो दोनों मिलके उनको क्या हो गया, उनका यज्ञ का सफल हुआ, और वो जीते बाद में, उनमें चेंज आया। तो अपन जो, अब अगर हम मन के जुआ में ही फंसे रहे, कभी भी खुद को करेक्ट नहीं करे, उसमें से निकले नहीं, तो हमारा घात निश्चय ही, हमारा जैसे निश्चय। और मन का कैसा है ना, मन हमको बहुत तरीके से करता है। अब इसको समझ नहीं जाए तो मन क्या करता है? मन अपनी इच्छाओं के थ्रू, तो हमको क्या करना है, इच्छा कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम पता चला टायर में, टायर बाइक के टायर हो गया, कार के टायर हो गया, उसमें ट्यूब होता है, ट्यूब में एक होल भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चल सकती। और ज़्यादा होल हुआ तो ट्यूब ही बदलना पड़ता है, पर एक होल है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा होल हुआ तो हमको ट्यूब बदलना पड़ेगा, बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है। तो उसी तरह इधर होल, एक होल भी नहीं चले, वो इच्छाओं का होल है। तो हमारे तो इच्छा कितने हैं, तो कैसे हम मन पे जीत पा सकते? एक होल भी नहीं होना चाहिए, एक होल भी रहा तो ध्यान में वो बाधा डालेगा ही। तो सोचो, एक होल भी नहीं होना चाहिए। और कुछ होल तो दिखते हैं, कुछ होल तो दिखते भी नहीं है। जैसे इच्छाओं का होल आपको दिखेगा, फियर है, कोई फियर है, कोई डर है बड़ा, तो वो भी आपको दिखेगा, वो होल दिखेगा, तो आप रिपेयर कर सकते हो। पर डाउट, संशय, वो तो दिखेगा भी नहीं। जैसे होता है ना, वो फुगाता है, फिर पानी में डालता है, पानी में डालना पड़ता है चेक करने के लिए, तब जाके वो ऐसे आते ना बबले, हवा का बबल्स आते, तो मालूम पड़ता है तो होल है, फिर वो मार्क करता है, और तब उसको बनाता है। यानी संशय इतना खतरनाक है, संशय के लिए आपको पूरा प्रोसेस से चेक करना पड़ेगा। संशय है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर हमको घात करते रहते। तो ये हमको ये चीज़ एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपको हेल्प होगा। तो एक भी होल नहीं चलेगा, जो दिखता है नहीं दिखता है कुछ भी नहीं। तो कोई भी फियर, कोई भी डाउट, भौतिक इच्छाएं कोई भी किस्म की, ये सब पे हमको जीत हासिल करनी पड़ेगी, हमको मन जीत होना पड़ेगा। तो वही श्लोक में दिए, तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। यानी आप योग अभ्यास कर ही रहे हो, पर आपको मन जीत होना पड़ेगा। और किस तरह होना पड़ेगा? और मन जीत होने का क्या मतलब है? तुमको वो अपने स्पेकुलेशन से, हर किस्म से आपको लालच देगा। जुए में लालच ही होता है ना, कि थोड़ा लगाओ तो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा होता है क्या? किधर नहीं होता ऐसा, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो ये रहता ही है, कुछ ना कुछ घातक चीज़ होती है, तो हमको समझना है। ठीक है, तो वही श्लोक 24 में हमको आगाह किए कि इसमें नहीं पढ़ना है, ये जुए में नहीं पढ़ना है, हमको मन के जुए में नहीं पढ़ना, हमको उसमें से बचना है। अच्छे लोग उसमें ख़त्म हो गए, तो हम क्यों उसमें फंसे? है ना, प्रमाण हमको महाभारत से मिल रहा है, गीता में तो स्वयं भगवान व श्लोक ही है, कोई स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक श्लोक पर स्वयं पर कृष्ण से मुख से निकला हुआ है,
और स्वयं कृष्ण का कृष्ण वाचा ने भगवान वाचे, क्योंकि 100% वो निमित्त आत्मा थी। तो ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। तो ये इससे हमको ये प्रमाण मिला, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसको प्रमाण मान के चलना है, इसको चिंतन मनन चिंतन करते रहना, तो आपको बहुत हेल्प होगा। 25 में चलते हैं, फिर इसमें वही कंटिन्यू करते बोलते फिर धीरे धीरे, जैसे अभी योगी क्या है, अब आत्मा पे कंट्रोल पा रहा है, फिर धीरे धीरे और क्या करना है, पूरे विश्वास के साथ स्वरूप बन के आपको क्या करना, बुद्धि पे विजय पानी है। बुद्धि पे भी, ऐसा मनोमय कोश एक कोश होगा, उस पर आप जीत हासिल की, तो अब बुद्धि पे भी है। बुद्धि क्या होता है, सब मेमोरी उधर स्टोर है। मेमोरी में क्या क्या स्टोर है, वही फियर, वही डाउट, वही अटैचमेंट, वो वहाँ से ही निकलता है ना। भले मन तो वहाँ से ही निकालेगा कि ढूंढ ढूंढ के, तो उधर भी हमको बुद्धि से पूरा पूरा पूरे विश्वास पूर्वक बन के बुद्धि से हमको क्या करना, बुद्धि पे भी, बुद्धि द्वारा किस तरफ बढ़ना है। अब विज्ञान में कोश के बाद क्या, आनंद में कोश। तो अब ध्यान में तो आपको समाधि की तरफ बढ़नी है, और समाधि भी अलग अलग टाइप की होती है। समाधि यानी समस्थिति, समस्थिति यानी क्या, जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं वो हम एक हो जाए, है ना। तो ये हम पढ़ाई करें, जैसे पहले आत्मा के पास पहुंचे तो आत्मा हमारा ध्यान का कारण, हम आत्मा की तरफ फोकस किए थे, है ना, और मन सब जीत जीत के आत्मिक स्थिति में आ गए। तो आपकी समस्थिति आत्मा से हो गई, आप आत्मिक स्थिति में आ गए, तो ये एक प्रोसेस हो गया। ऐसे हर किस्म, फिर वहाँ से फिर अपने अभी ध्यान किधर किया, अभी आपको किस तरफ पहुँचना है, अभी अपने ध्यान फोकस किया परमात्मा की तरफ, उनके पास संबंध किया, तो आत्मिक स्थिति में आ गया। अभी आपको दिख रहा है विजय, कि आपको नो मन नहीं, बुद्धि, आप कुछ भी नहीं हो, ये शरीर भी आप नहीं हो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, तो आप हो कौन, आत्मा हो, ये आपको मालूम पड़ गया। तो अभी आपको क्या करना है, परमात्मा की तरफ जर्नी करनी। तो इस तरह से हमारी समस्थिति हमको वो देखना है, हमको समाधि आने से एंड नहीं समझना है, एक एक स्टेज है ना, आगे बढ़ते जब हम समस्थिति परमात्मा से बनाएंगे, तो हमारा हम सबसे शिखर पे रहेंगे ध्यान के और समाधि के, है ना। जब ध्यान हम आत्मा और परमात्मा दो चीज़, तो ध्यान के शिखर पे हम आ गए। जब समाधि में जब परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो परमात्मा तो क्या हो गया, समाधि का शिखर हो गया, समस्थिति का शिखर हो गया, टॉप हो गया। तो वही हमको देखना। तो इसमें स्टेप ये बताया कि कितना बुद्धि को ही भेदना पड़ेगा। और बुद्धि को भेदने का मतलब, जो 5 कोश हमने किए थे ना, पहले क्या था, सबसे पहले नीचे से 5 कोश देखो, एक तो अन्नमय कोश, उसके ऊपर प्राणमय कोश, उसके ऊपर मनोमय कोश, उसके ऊपर विज्ञान में यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट, उसको भी भेदना पड़ेगा, तब जाके आनंदमय कोश में पहुँचेगा। आनंदमय कोश में ही आपको आत्मा और परमात्मा, सब आनंदमय कोश का ही सब कार्य है। जब तक आनंदमय कोश में आप आत्मा तक पहुँचोगे ही नहीं, आनंद में आप रहोगे ही नहीं, और परमात्मा को आप समझ ही नहीं पाओगे। आत्मा को ही नहीं पहुँचा है तो परमात्मा को कैसे समझ पाओगे, इम्पॉसिबल। तो पहले आत्मा तक पहुँचना पड़ेगा, और फिर परमात्मा संबंध का आपको समझेगा, तब तक नहीं, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, है ना। तो वो इसमें बता रहे, तो क्या आपको ये सब मन को, बुद्धि को भी आपको भेजना होगा। अब स्टेप बाय स्टेप बता रहे, पहले ये करके फिर धीरे धीरे हमको क्या करना पड़ेगा, मन को हमने भेज दिया, बुद्धि को भी भेजना पड़ेगा। हर किस्म के अटैचमेंट, बुद्धि में अटैचमेंट भी भरा है ना, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा प्रोफेशन, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं लॉयर, मैं साइंटिस्ट, मैं जो भी पद, एक एक पद में हम बैठे हुए, तो वो सब पद को हमको धीरे धीरे हर पद से निकलना है, और एक ही पद है, हम आत्मा से, बस, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना प्रोफेशन छोड़ देना, आत्मिक स्थिति में रह के वही कार्य करना है, तो वही क्या हो जाएगा, वही सेवा हो जाएगी। वही जैसे आप इंजीनियर तो इंजीनियर का कार्य करो, डॉक्टर तो डॉक्टर का कार्य करेगा, उसके हाथों से सेवा होनी चालू होगी, क्योंकि वो परमात्मा का कार्य कर रहा है, परमात्मा स्थिति में कर रहा है, उसके हाथों से मंगल होना चालू हो जाएगा, ऐसे लेवल का कार्य होगा। अब सोचो, सिर्फ टच करते हैं लोग ठीक होने लगे, जैसे कृष्ण ने आलिंगन किया तो अष्टवक्र कहते पूरे खड़े हो गए ना, और उसके बाद वो तुरंत मोक्ष प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि शरीर ठीक हो गया तो अभी बैठो, अभी थोड़ा एंजॉय कर ले, तो ऐसा नहीं, तुरंत वो समाधि में बैठे, उनको पूरा क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि कौन सामने है, सब स्पष्ट हो गया। तो अभी बोले जो पाना था पा लिया भाई, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त करने सब कुछ छोड़ना नहीं, मोक्ष यानी हायर लेवल, और एक लेवल हमको नहीं पता ना, जब हम उधर जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना क्या है। तो मोक्ष से डरे नहीं,
ना ऐसा मत सोचिए मोक्ष यानी कुछ कुछ है ही नहीं, यानी मिल जाना। कोई लोग बोलते हैं परमात्मा मिल जाना। अब इसमें श्लोक में एक आएगा, और इस ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब गीता के श्लोक है, ये समझ के चलो। ये सब भगवान वाचे, कृष्ण वाचे, तो इसको आपको प्रमाण मानना है। और प्रमाण मैं एक साधक का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये सब भगवान वाची है, ये सब कृष्ण वाची है, ठीक है। तो इसमें दिए तो धीरे धीरे आपको योग अभ्यास से क्या विश्वास पूर्वक बुद्धि को भी भेजना होगा, ठीक है। और आत्मा में आत्मिक स्थिति में आने लगे, पूर्ण आत्मिक स्थिति की मेहनत, आत्मिक स्थिति की मेहनत है ना, और कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति में होगा, बाकी सबसे दूर रहना पड़ेगा, सिर्फ आत्मिक स्थिति पे फोकस करना है, बाकी किधर भी नहीं। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं शांतिपूर्व आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सिद्धि जो है वो आत्मा के अलग अलग रूप। आपको आत्मा की शक्ति क्या है ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आपको सब मालूम पड़ेगा। तो वो हिसाब से खुद को घड़ी घड़ी आत्मा के बारे में याद दिलाना, बाकी सब जगह से टोटल बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, जीरो होना है बाकी सबसे। तो ये श्लोक 25 में था। अब 26 में फिर एक थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। अब इसमें क्या पता जैसे मन चंचल होता है, जैसे हमने देखे ना, मनोधर्म क्या है, चंचल और अस्थिरता है। तो मनोधर्म तो मन क्या होगा, चंचल होगा, अस्थिर तो होगा, उसका नेचर ही है। तो ये हमको मान के चलना है, जब तक मन का एक अंश भी आवा तो वो चंचल रहेगा ही, वो अस्थिर रहेगा ही। तो उसको क्या करना है हमको, वो क्या अस्थिर का मतलब क्या होता है, चंचल का वो यहाँ से वहाँ भागेगा, आपको यहाँ लेके जाएगा, वहाँ लेके जाएगा, अचानक कहाँ कहाँ से एक एक मेमोरी से एक एक ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, और आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी को टच करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए मन का ही नेचर ही उसका ऐसा, वो करेगा तो आपको विचलित ही, अचानक मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, ये मन का कार्य है, मन तो ना लाएगा ही। अचानक बोलोगे तो कौन सा आदम कौन से जमाने का उसने चीज निकाल के आपके सामने रख दिया, जिससे आपका डर होगा या तो कुछ लालच जाएगा, जो भी आएगा वहाँ कहाँ से निकाल के आपके सामने रख देगा। तो आपको समझना चाहिए किसका कार्य है, मन का। तो आपको उससे बचना है। तो आपको क्या करना है, वो जिधर भी जाता है उसको वहां से खींच के लेके आना है। और फिर अपने अब इसको खींच के कैसे लेके आए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको और सरल तरीके से मैं बताता हूँ। खींच के लेके उसको अपने वश में करना है मन। अभी खींच के कैसे लेके आना है, एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। खींच के लेके आना इजी है क्या, मन की हमको अचानक अपने 10 साल पुराने वाले एक सीन पे लेके चलेगा, इवेंट पे लेके, ऐसा लग रहा है इवेंट अभी हो रहा है। तो आप खींच के लेके आने का क्या मतलब होता है, उसके बाद उधर बहना नहीं है। यानी जैसे आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपको बस नंबर चाहिए 1 और बस नंबर 10 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बैठ जाओगे क्या उसमें? आपको नहीं बैठा तो आपका बस नहीं है ना वो बस तो कुछ भी आएगा, बस स्टॉप पे आप खड़े हो तो रूट के सब बस आके उधर रुके हो, तो क्या कर सकते हो उसके लिए? आपके बुद्धि में वो सब चीज़ है ना, तो बुद्धि को भी तो आपको भेजना है ना। तो जो भी यार जो हमारे काम का नहीं है वो हमारा नहीं है, क्योंकि ना हम मन है ना बुद्धि है, हम क्या है, हम चालक है इस शरीर के। तो हमको चाहिए भी नहीं ना वो चीज़, हम देख रहे मैं 1 नंबर चाहिए ना मेरे को, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, तो उसको जाने दो ना। अब उसमें चढ़ते नहीं हो, यानी आप खींच के रखे हो, उसको रोक के रखे हो, वो चढ़ने देख रहा है पर आपको खींच के रोक के रखे हो। अब ये मत जो यहाँ वहाँ भाग रहा है, कोई ऐसा भाग नहीं रहा है, वो विचार के बाद एक कंटिन्यूस विचार चलते रहता है, हमको उसको रोकना है उधर। कैसे रोकना है, वो बस हमारा नहीं है, उसके पीछे हम नहीं चलने वाले, उसके पीछे और विचार हमारे नहीं चलेंगे। क्लियर? वो जो भी हुआ था ठीक है ना, वो हो गया, खत्म हो गया, पीरियड। अभी मेरे को उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, अभी मेरा कार्य क्या, मेरे को ये सोचना है, घड़ी घड़ी याद दिलाते रहे तो मुझे ये अभी मैं ये कार्य करना, मेरे को उसी बार वो सब मेरे को नहीं सोचना है, वो जाने दो। और इसी में मन जीत हम हो सकते हैं, इसी को मन को खींचना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी ये बेस्ट, मैं साधक बोल के देखो, साधक बोल उसके बाद घूमने का यही मतलब है, जिसको मेरे को जो क्लियर लगा मैंने बताया, और इसी से मुझे हेल्प मिला। आपको उसको मन को उधर खींच के रखना, वो चले गया फिर खींचने की बात नहीं हो रही है, तभी के तभी खींच के उसको चढ़ने नहीं देना है बस में। वो चढ़ गया फिर मेहनत बहुत है, धन धन धन, वो समय तो आपका बर्बाद हो गया। तो ये चल गई बस, वहां से निकल गई, फिर उसको वहां जाने, फिर उतार के रिटर्न लेके आने में मेहनत है।
अगर उधर ही आपको रहना है तो वहाँ जिधर पहुँचे उधर रोक दो उसको, फिर उसको खींच के रोक के रखो उसको, फिर बस मत पकड़ने दो, आपका जो बस आएगा उसी में पकड़ेगा। तो ये आपको सोचना, तो उसको क्या करना है, उसको रोक के अपने पास रखो, उसको खींच के फिर से लेके आना है ना। ये और किधर लेके आना है, सेल्फ में। हमारा किधर, हमको कौन सा नंबर चाहिए, 1 नंबर, तो उसी के लिए हमको आत्मिक स्थिति में जाना है। तो हमारा पद कौन सा है, जो आत्मिक स्थिति है। तो उधर नहीं जा रहा तो हमको उधर जाना ही नहीं ना, वो पकड़ना ही नहीं, उधर वो रास्ते पे चलना ही नहीं है भाई, कुछ भी होने दो। उधर बड़े सोने की खादान पड़ी हो, पर मेरे को सोने की खादान, मेरा भी फोकस किधर है, मन आत्मा में, तो मुझे उधर पहुंचना है। तो मैं सोना की खान लेके करूं क्या, उधर पहुंच गया तो फिर आपका कुछ साल कुछ समय बर्बाद हो जाएगी। क्यों, वो खदान खोदो, उसमें निकालो, कुछ मिलता है नहीं मिलता, आपको जम रहा है नहीं जम रहा है, उसी में टाइम वेस्ट किया, कुछ साल कुछ समय कितना भी निकल सकता है। अभी मत सोचो कि कुछ सेकेंड ही निकले या कुछ मिनट ही, लोगों के साल साल, लोगों के आदि बोलते ना 10-10 साल बर्बाद हो जाते हैं गलत दिशा में बढ़ के, फिर उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उधर मट भौतिक चीज़ मिलती है, तो उसमें भी, उसमें फिर और पढ़ते हैं भौतिक चीज़, और भौतिक चीज़ लेते, उसमें फंस, सोने का पिंजरा आ गया तो फिर सोने के पिंजरे से निकलने का भी दिल नहीं करता, तो क्या करें। तो ये सोचेंगे तो आपको फिर सोने का न पिंजरे में इंटरेस्ट रहेगा न कुछ। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको दिख जाएगा कि मन चंचल है, उसका नेचर ही, उसका स्वभाव ही, उसका धर्म ही वही है। तो हमको क्या करना, उसके बाद भागना नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, उसको खींच के वहाँ से लाना है, तो उसको खींच के रोकना है, उसको भागने नहीं देना है, यहाँ खींच के रोक के रखना है उधर ही। अरे वो मेरे काम का बस है, उसको जाने दे भाई, तेरे काम का कुछ क्या है मेरे को बता, तो वो आएगा तो मैं उसमें चढ़ूंगा, अभी फिलहाल ये काम का नहीं है, मेरे को पहुंचना है उधर, मेरे को तेरे को भी चलना होगा। वो धीरे धीरे मन जीत आप हो जाओगे। तो ये श्लोक 26 में ये दिया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल, देखो कितना हर कितना धीरे धीरे हमको समझाते हुए चल रहे हैं, है ना। तो ये आप बस का याद रखो तो आपको बहुत हेल्प होगा ना, मुझे बहुत हेल्प हुआ है। तो ये मैं साधते हुए ये सब चीज़ आती है तो ये हमको ईजी हो जाता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ स्टोरी के थ्रू। तो जितना हो सके मैं ऐसा एग्जाम्पल या स्टोरीज देते रहूँगा, जो मुझे मिला हेल्प हुआ है तो वही मैं बताऊँगा आपको। शायद वो नहीं, दूसरा कोई स्टोरी लगा हो, पर ये स्टोरी बहुत सिंपल है, ये बस का बहुत हेल्प करता है, काफ़ी लोग को हेल्प भी किया। तो आप सोचिए, उस पर साधिए, उसको अपना बनाइए, है ना। तो इस श्लोक 27 में और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है। अभी वो बोल रहे कि अभी तो ये कर रहे, अभी योगी जो मन को स्थिर कर पाए, किधर, परमात्मा की तरफ, है ना। मन को अभी स्थिर, मन को स्थिर कर दिए आत्मा की तरफ या परमात्मा की तरफ, तो अभी स्थिर कर दिए, तो अभी क्या करना है उनको, उनको हाईएस्ट सुख का अनुभूति होगी। हाईएस्ट सुख की अनुभूति होनी निश्चित है। क्यों, क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में आने में एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है ना। और एक उस अनुभव को हमको क्या करना है, वो अनुभव मिलते साथ ही संतुष्ट होना है। हर अनुभव पे जो हम कर रहे हैं उस पर भी एक योग अभ्यास ही कर रहे हैं ना। अभी भी वो मन को स्थिर होके देख रहा है, वो भी योग अभ्यास ही है। ऐसा नहीं कि मन स्थिर हो गया तो योग अभ्यास खत्म हो गया। हम योग के रास्ते में चल रहे तो वो सब, वो जो पद को एंजॉय करना, पद में संतुष्ट होना है ना, वो संकल्प में संतुष्ट होना है। उसके बाद जो उसकी अनुभूति है उसमें भी डबल संतुष्ट होना है, क्योंकि एक किस्म की सिद्धि है ना में मिलती है, तो उस पर संतुष्ट होना है कि वी आर लकी, हम भाग्यवान है जो हमारे साथ सब घटित हो रहा है। और ये प्रसाद है ना जो भी हो रहा है, ये सिद्धि है, सिद्धि यानी प्रसाद है परमात्मा का, उसको ग्रहण करना संतुष्ट होकर। तो आपका क्या, और आगे आपका जर्नी होते रहेगा, नहीं तो इधर ही अटके रहे तो इधर अटके रह जाएगी, फिर इधर सालों साल निकल जाएगा। हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ दिन महीने निकलते रहेगा और प्राप्ति जीरो, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है, उल्टा नुकसान होगा वो अलग। तो इसलिए इससे आपको बचना है, मन को आपको स्थिर रखना, स्थिर होकर आपको आत्मिक स्थिति की तरफ बढ़ाना है ना। और क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है
इसमें एक चीज़ है, गुणों को बोलते हैं ना। अभी क्या एक तरफ रहता है, एक तरफ क्या होता है, पहले अब दिनचर्या हो गया बोला, पहले फिर आचरण, आचरण किसको करने का रहता है हमको। ठीक है, आचरण वर्ड, अपना आचरण बहुत प्यारा वर्ड है। हम कभी एक बार हम क्या करते हैं, पहले दिनचर्या योग अभ्यास करते हैं। अब योग अभ्यास कर रहे हैं, इसको हम किधर कर रहे हैं, अपने दिनचर्या में सुबह समय निकाल के करते हैं। उसके बाद हमको आचरण करना, आचरण किसका करना पड़ेगा, आचरण हम किसका कर सकते हैं। कोई क्या करते हो तो कॉपी करने लग जाते हैं। अभी आचरण हम किसका करते हैं, देवी देवताओं का, राम जी का, कृष्ण का। तो हमको क्या करना, आचरण, राम जी तो एकदम सरल है, उनका आचरण बहुत आसान भी है, पर हमको वन में नहीं जा रहे। कोई माता पिता राम का आचरण करने भी डर, बच्चों को बोलने डरते, तो उनको लगता है 14 साल वनवास चला गया। तो अरे भाई, कुछ उसको, वो जो राम जी जो किया हम तो ही ना कर पाए, वो समय अलग था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमको सब, जो उसका मतलब ये नहीं होता आचरण करना है ना राम जी की तरह वनवास चले जाना, वो मतलब नहीं हो रहा। हमको क्या करना, उनका आचरण, उनको गुणों को, है ना, उनके गुणों को हमको, उनके गुणों के साथ हमको एकात्म होना, उनके गुणों के साथ एक होना है, गुणात्मक गुणों के साथ एक होना है। तो वो हमको देखना है, वो गुणों को हमको आचरण में उतारना है। तो गुणों को हम एक हो गए तो हमको और सहायक होगा। और गुणों कौन से, जो हम आत्मा के गुण, आत्मा के गुण कौन से, या तो हम परमात्मा की तरफ कर रहे तो परमात्मा के गुण कौन से, वो से हमको याद करना, उनके गुण को आचरण में उतारना है ना, उनके ऐसा बने देखना, गुणों को कॉपी करना है, उनको कॉपी नहीं करना है, उनको हूबहू कट पेस्ट नहीं करना है। उनके गुणों को हम कर सकते हैं। वो वचन मर्यादा में रहते, तो हम भी मर्यादा में रह सकते हैं। हमारी मर्यादा क्या होगी, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना का, बस वही है ना। टाइम पे काम पे जाना, टाइम पे काम से आना, जब घर आ गया तो काम का नहीं सोचना। ये तो कुछ कुछ एक हम हैबिट जो डेवलप का, हैबिट जो बना, धार्मिक हैबिट जो है उसको प्रैक्टिस करना है। तब ये सब गुण है ना, ये सब गुण है किसके, राम जी के गुण आप देखो एक एक। तो उस गुण को आप जैसे रामायण पढ़ोगे या राम जी को जानने की कोशिश करोगे, या जो भी देवी देवता को आप जानोगे, जो आपके इष्ट है उनको जानोगे, तो उनके जैसे हनुमान जी को जानोगे, तो सब में आपको गुण दिखेंगे। वो गुण को हमको आचरण में लाना है। तो इसमें बताया गया कि गुण को आचरण में लाना, तो उससे क्या हो गया, आपका कर्मों के हर, जो विकट कर्म के जो भी कर्म फल है, जो रिएक्शन हम बोलते हैं, हम जो कार्य करते हैं उसके हर एक का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना, वो हमारे क्या आएगा, उससे हम बिल्कुल बच जाएंगे, उससे निवृत्त हो जाएंगे। और वो बहुत सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। तो कुछ भी हम अच्छे बुरे जो भी कर्म रहते हैं उसके लिए हमको फिर से आना पड़ता है, वो भोगने के लिए। तो हमको, हम तो भोगता नहीं है, परमात्मा सब भोगता है। तो हमको उससे क्या, पहली बात तो उसको सबको त्यागना पड़ेगा। हमको क्या करना, हमको उसके लिए हम नहीं कार्य करें। हम कर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पे, हमारा उस पर अधिकार है। और हम किस कार्य के लिए करें, परमात्मा कार्य हो। क्या भाव है हमारे, परमात्मा भाव है। उद्देश्य क्या है, धार्मिक है। और धर्म जिधर है वो परमात्मा का हुआ, धर्म परमात्मा का होता है ना। तो वो हमको समझना है। तो वो परमात्मा के धर्म पे आप लगे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, कोई किस्म का डर नहीं है, कोई किस्म का टेंशन नहीं है। तो कितना ब्यूटीफुली है बताया, देखिए, है ना। तो ये हमको कहते हैं, इसमें क्या बताया, गुणों का आचरण, एक नया पॉइंट था। तो ये आप देखो, हाँ कुछ पूछना है निर्मल, कौन पूछ रहे हैं मैम, आवाज गूंज रही है, बराबर नहीं आ रही, बराबर आवाज नहीं आ रही मेरी, डबल आवाज है, डबल आवाज आ रही क्या, सबके साथ सबको ऐसे ही नहीं आ रही है, नहीं सर, हमें आ रही है क्लियर। अरे मैडम, आपने 2 फोन से लॉगिन किया इसलिए शायद, हाँ, आपने 2 नंबर से लॉगिन किया हुआ मोबाइल से, आपका 2 लॉगिन दिख रहे थे। आप एक बार लेफ्ट को जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं नहीं, एक है ही ना, तो एक को लेफ्ट के, एक से लॉग आउट कीजिए। हाँ अब बस ये रहने दीजिए, अभी ये रहने दीजिए, अभी बराबर आएगा आपको। हाँ ये रहने दीजिए, हाँ ये बराबर इसमें है। नहीं होगा उनको, क्यों, आवाज नहीं आएगा। नहीं नहीं, 2 था बोल के प्रॉब्लम आ रहा था ना। होता है ऐसा। चलो ठीक है, देखते हो, बोलेगे हमको, अभी आ रहा है लगता है इसलिए, ठीक है। तो हम क्या, तो श्लोक हमने 27 कंप्लीट किया, है ना।
तो श्लोक 27 में अभी आ रहा है नीलम? हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है लगता हूँ। तो ये श्लोक 27 हमने कंप्लीट किया। अभी 28 में हम आ रहे हैं। अभी 28 में क्या है? अभी 28 में हम मैं एक पहलू बताता हूँ, वो उसका आपको हेल्प होगा इसमें। जैसे इसमें बोलते ना, इसमें डिटॉक्स का वर्णन किया है, शुद्धि का वर्णन है। तो बॉडी डिटॉक्स जो होता है, तो मैं इसको एक अलग ढंग से आपको बताऊंगा, जो हम करेंगे भी। बॉडी डिटॉक्स होता है कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमको समझना। तो ये जो बॉडी डिटॉक्स में क्या होता है, एक तो शुद्धि, किसकी? अन्नमय कोश की शुद्धि, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी योग अभ्यास हमको करना है। तो हर जगह योग अभ्यास का बात हो रहा है। योग अभ्यास का बात है, एक किस्म का आपको प्रैक्टिस है, योगिक प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ भी हम डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हमको निरोगी काया होना प्रथम रिक्वायरमेंट है। ये योग का ही प्रथम रिक्वायरमेंट है, निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट है योग का। और योग अभ्यास करना है, तो हम योग अभ्यास ही का ही बात हो रहा है ना। तो और उसमें प्रथम रिक्वायरमेंट है निरोगी काया। और निरोगी काया कब होगा? जब आपका बॉडी डिटॉक्स हो, बॉडी की शुद्धि होगी। तो हम बॉडी डिटॉक्स में दो होता है, बेसिक योग होता है, एडवांस होता है। तो हम वो भी एज ए साधक, ये भी हम प्रैक्टिकल मैंने बनाया कुछ उसको करने का, जो एक साधक के हिसाब से बना है, जो अपने आप में मुझे हेल्प हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी हेल्प हो, तो वो हम कभी प्रैक्टिकली करेंगे। पर इसके लिए आपको साधक का प्रमाण देना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस योग का आप चालू कर दीजिए। ये गीता को ज्ञान बोल के इसमें मनन चिंतन, उसको जीवन में अनुभव करना चालू कीजिए और बताना चालू कीजिए। है ना, तो छुपा के नहीं होता है ना। खुशी है तो खुशी को बताए। खुशी वो काजू दिखनी चाहिए, तभी उसका मतलब कौन सा तो भी ऐड है। काजू है तो दिखनी चाहिए, वैसे खुशी है तो खुशी दिखनी चाहिए। तो मतलब क्या है? खुशी आपके चेहरों में, आपके स्पीच में, वो सब दिखनी चाहिए। और खुशी बांटने की चीज़ है, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान भी बांटने की चीज़ है, जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। उसको अपने तक संकुचित करके रखना, है ना, उससे आपको लाभ इतना होगा नहीं। तो जिनको भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो प्लीज़ शेयर करें। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि आपने उसको साधा। आप एक कदम आप साधक बनने की इसमें आ चुके हो। कोई भी चीज़ साधे तो आप साधक बन रहे हो। साधक बन रहे हो तो ये सब ओपन होगा और इसको आपका बेनिफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो हम जो बॉडी डिटॉक्स बोलते हैं, तो वो कैसे रहेगा? एक बेसिक लेवल रहेगा, एक एडवांस लेवल रहेगा। उसी तरह आत्मिक डिटॉक्स, आत्मा का डिटॉक्स, वो भी बेसिक और एडवांस। तो इस तरह हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करेंगे तो उसका भी अनुभव होगा। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये 28 में भी इसी का काम आएगा थोड़ा। कैसे ब्यूटीफुल, देखो अभी 28 पे और एक लेवल हमको ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी जो योग आत्मिक संयम करके बैठा है, जो योग अभी आत्मा में स्थित है वो, है ना, आत्मा संयमी हो चुका है वो, है ना, आत्मिक स्थिति में वो स्थित है। तो उसके बाद क्या करना है उसको? तो उसको सर, लगातार नीलम मैम का कांस्टेंट। वीडियो चालू है तो हाँ पूछो उनके वीडियो चालू है नीलम मैम का, तो आप इसने जानबूझ के रखा है कि गलती से रखा है, तो वो कंफर्म कर। मैडम, आपने वीडियो चालू रखा है, गलती वीडियो बंद करके देखिए ना, आपको अच्छे से सुनाई देगा। आपका नेट वीडियो आप ऑफ करोगे ना तो अच्छे से सुनाई देगा। अभी देखिए बराबर आ रहा है क्या आपको? अभी आएगा बराबर। ठीक है, तो अभी ये क्या करना है हमको, ये जो बॉडी डिटॉक्स और ये आत्मिक डिटॉक्स जो बोल रहा हूँ, तो ये आपको पकड़ के रखना है। ये आपके आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करो, ये आपको काम आएगा, है ना। तो ये हम एज ए साधक ये प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी हम इसको थियोरी के हिसाब से देखते हैं, कुछ हिस्सा जो भी इसमें आया है श्लोक के हिसाब से बताऊंगा कि अपना जो प्रैक्टिस, जो साधक के हिसाब से जो मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो भी मैं शेयर करूँगा सबके। जो प्रैक्टिस किया जिसमें कुछ मेरे को अनुभव हुआ वो भी शेयर करूँगा सब। पर वो हम एज ए साधक बोल के, हम सब साधक बोल के मिलेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है अभी थस, जो जो आत्मी संयमी हो चुका है, जो योगी, और जो आत्मिक स्थिति में रह के जो क्या कर रहा है, तो उनको क्या निर्देश दिया है परमात्मा ने, कृष्ण ने, कि उनको आगे उसमें प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बैठ गया, मैं स्थित हो गया, अभी योग अभ्यास को बाजू में कर दो, ऐसा नहीं। वो योगिक प्रैक्टिस से उनको अभ्यास कंटिन्यू करनी होगी। अभ्यास, योग का अभ्यास नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक है ना, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक परमात्मा के तभी ध्यान लगाना बाकी है। तो किधर भी रुकना नहीं है, योग अभ्यास निरंतर स्टार्ट रहेगा। तो ये निरंतर रहता है, ये कंटिन्यू योग अभ्यास आपका जीवन शैली बन जाना चाहिए। तो वो इसमें बता रहे हैं ना, आपको कंटिन्यू एंगेज रहना पड़ेगा किसमें, योग प्रैक्टिस में, योग अभ्यास में, निरंतर उसमें खुद को निरंतर अभ्यास करते रहना है, उसमें आपको व्यस्त रहना है ना।
और क्या क्या आत्मिक स्थिति में आके करोगे तो और अच्छा आपका योग अभ्यास और अच्छे से होगा, और एक अलग स्तर पे आप जाओगे योग अभ्यास के, प्रैक्टिस के। योगिक स्थिति में बोलते, योगिक स्थिति में करने का उसका स्तर, उसका बोलते अनुभूति कुछ और ही है ना। तो वही चीज़ मैं बता, तो उसको भी अनुभव करने की कोशिश करना है। तो आत्मिक स्थिति में आते अभ्यास करेंगे तो कैसे लगता है, ये भी एक साधने की बात हो गई ना। तो ये भी जब भी मौका मिले उसको साधेगा, और जो भी साधता है ऐसा अनुभव होता है तो कृपया शेयर करें, है ना। और साधक फोरम में प्रैक्टिकली और इसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और उसमें जो आप बोलते हैं ना अंतिम छोर, जो परफेक्शन का, उस तक पहुंच सकते हैं। और जो कंटेमिनेशन बोलते हैं ना, जो थोड़ा भी एक अंश भी, उसको निकालना होगा। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके धीरे 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 खुद को डिटॉक्स करना कहो। कैसे डिटॉक्स? बॉडी डिटॉक्स, फिर आत्मिक डिटॉक्स, करते 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 शुद्ध होना पड़ेगा। कैसे? तन मन धन से सबसे शुद्ध, तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध। आत्मा जब पूरा आत्मा, आत्मिक आवरण जो है वो भी पूरा निकल जाए तो आत्मा भी शुद्ध हो गया। आत्मा में आवरण क्या चढ़ता है? हमें कर्मों का ना, तो वो भी हम कर्म की अग्नि, जो योग की अग्नि से हम उसको भी, अग्नि की शक्ति है ना, उसमें हम भस्म कर सकते हैं। तो वही तो अग्नि को भस्म करके माथे पे लगा के रखे, हर चीज को भस्म को, जो नहीं चाहिए उसको भस्म कर दो, अनुभव, और उसी को वो भस्म को ही माथे पे लगाओ, और तब तब करने मजा आएगा। क्योंकि आपने भस्म कर दिया ना, प्रूफ हो गया कि मैंने किया ना, बस माथे पे लगा दिया ना, आपको आपने अब वो डिटॉक्स किया प्रॉपर, आपने अनवांटेड चीज़ों को भस्म बनाया, किससे? योग अग्नि से। तो वो एक किस्म का कॉन्फिडेंस देता है आपको, है ना। ये सब कुछ चीज़ भस्म दिखेगा, वो भस्म रगड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सब आपको ज्ञान यज्ञ से करना है ना। अग्नि भी ज्ञान अग्नि होगी, वो ज्ञान की अग्नि है, जो ऐसे आग नहीं दिखने वाला है, वो ज्ञान की अग्नि है, जो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, पर वो भी अग्नि है। वो शुद्ध अग्नि से ही शुद्धता आती है ना, तो वही हमको याद है। और ज्ञान की अग्नि से सिर्फ शुद्धता आता है, और उसका जो भस्म रहता है, जो बचा, वो भी कार्य करता है, वो भी काम का है। जैसे हमने बताया था ना, कुछ दिन पहले बात किए थे कि एक भस्म, जो यज्ञ का भस्म है, उससे उन्होंने पूरा जंगल को इतना अच्छा फार्मिंग किया, और फार्मिंग हर जगह वो भस्म का हेल्प हुआ। तो ये भस्म में धातु को गोधन और वो सब डाल के, जो भस्म में जो घी होता है, सब होता है, प्रॉपर होता है ना, जो द्रव्य ज्ञान, जो द्रव्य यज्ञ होता है उसमें प्रॉपर उसके भस्म होते हैं। तो सोचो ज्ञान यज्ञ का भस्म कितना पावरफुल होगा, अति सूक्ष्म है, वो हमको दिखेगा नहीं, तो भस्म है, अपन वो अति, वो भी पावरफुल होगा। तो उसको खुद को, उसको लगाने से या उसका हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, वो साधने वाली बात है। तो वो देखना, तो इसमें क्या बताया कि वो चीज जब आप एक एक छोटे छोटे अंश को निकाल देते हैं, कंटेमिनेशन के, गंदगी के एक छोटे, पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं योग अग्नि में, तब के पूरे गोल्ड बोलते हैं ना, प्योर गोल्ड बन जाते हो, तब आपको परम आनंद का अनुभूति होगी। परम आनंद जो बोलते हैं ना, तो दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तक पहुंचना है हमें। तो इस तक कैसे पहुंचना है? प्योर शुद्ध होके, है ना। तो ये दिव्य प्रमो भक्ति का भी शेष, वहां पहुंच के परम आनंद को, परम सुख को प्राप्त करना है, और इसमें प्राप्त हो सकते हैं। ये श्लोक 28 में दिया है, जो बहुत पावरफुल श्लोक है, ठीक है। अभी 29 और 30 ये दो बहुत पावरफुल है। मैं अभी लूँ, दो लेने होगा क्या? ये दो मैं एक साथ लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत पावरफुल है, तो कोई मिस ना करे। ये हम 29 30 लेके, इसमें परमात्मा हमको एक ऐसी चीज़ की तरफ लेके आते हैं, जो इसमें ये होने के बाद का जो सुख, यानी कैसा सुख है, तो हमको क्या दिखता है, वो हमको 29 30 में बता रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि भगवान वाचे, तो उन्होंने सब ये कितनी बड़ी बात है, इसको हम किस तरह देखें कि इस तक पहुंचने का आपको, फिर बोलते हैं ना दिल में इच्छा अच्छा लगे, तो वो स्थिति तक पहुंचना है, वो इच्छा आनी चाहिए। वो इच्छा बहुत प्यारी है, वो इच्छा बेकार, वो इच्छा, ऐसी इच्छा आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। उसीलिए गीता है, हमको ऐसी इच्छा होनी चाहिए, और इसका हमको इसका संकल्प करना है कि हम ये कर सकते हैं। तो कैसे बोले, साधक बन के संकल्पबद्ध होना है कि हम उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम 28 यहाँ कंप्लीट करते हैं,
और 29 30 हम कल एक साथ करेंगे, तो वो दोनों एक साथ होगा तो उसका और आनंद होगा, हम और आनंद में ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है? कल करेंगे, कल 9 बजे फिर से मिलकर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़, क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से, कुछ है तो पूछिए, तो और सब्जेक्ट क्लियर होगा, बाकी को भी मदद होगी। कुछ क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है। आप पूछिए ना। आप बोलते हो ना कि हमें धर्म का साथ देना चाहिए और धार्मिक लोगों का साथ देना चाहिए, ठीक है? तो फिर हम धार्मिक लोगों को पहचाने कैसे? कि अभी तो हर टाइप के इंसान हमारे आसपास है ना, पहचान कैसे हो सकती है हमें? कर्मों से उनके। भरोसा नहीं होता ना फिर किसी पे भी, अगर तो वो मत, अगर देखो, अगर आपको लगता है कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, आपको पहचान, तो नहीं तो आपके कर्म पे ध्यान दो आप बस। वो आपको पहचान लेके आप सही, तो वो आपको मददगार बन जाएंगे, ठीक है ना? कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर धर्म के कार्य में मदद करना है, वो ज़रूरी नहीं है, पर आपको आपके कर्म धर्म होना वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है, मैंडेट नहीं है। पर परमात्मा निमित्त बन के किसी को आपको मदद को जरूर भेजेगा, आपको निमित्त बनाए किसी के लिए, ये ऑटोमेटिक होता है, हम नहीं करते, परमात्मा करता है ना। अभी मददगार बनना है ना, आपको नहीं बनना है, परमात्मा आपके थ्रू बना देता है। आप ज्ञान स्वरूप बन के चल रहे हो, कोई आपको देख रहा है, अभी 1000 लोग आपको देख रहे हैं, हमको नहीं पता चलता। मैं बताया ऐसे, मैं डैडी जब जाते तो टाइम देख के लोग नोट करते थे, तो वो एक मदद हो गए ना, उनको मालूम भी नहीं था कोई ऐसा मदद ले रहा है। आपको देख के न जाने कितने लड़की लोग ने अच्छे योग के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जाने होंगे, परिशुद्ध प्रेम के बारे में जाने होंगे, आपको नहीं पता है, पर परमात्मा ने आपके थ्रू निमित्त बना दिया काफ़ी लोगों को, या आपको नहीं पता होगा, पर परमात्मा ने आपको निमित्त बना के कर दिया कार्य, ये आपको पता ही नहीं होगा शायद, कितने लोगों को निमित्त बन के आपने मदद किया, आपको नहीं पता हो, जरूरी नहीं पता हो, पर परमात्मा करते। और मैं कुछ जानता हूँ कि आपके थ्रू कितने लोग को बेनिफिट हुआ है, आप नहीं मान रहे हो, पर मैं जानता हूँ कि वो बेनिफिट हुआ है, आपके परिवार को हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, कि आप परमात्मा को, आप योग अभ्यास कर रहे हो, आप धर्म पे चल रहे हो, तो उसका बेनिफिट मिलता है सबको। तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा किस तरह ना, हमको लगेगा वो मेहनत कर रहा है बोल के मिल रहा है। अरे आपका प्रभाव सब पे पड़ता है, धर्म का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आभा मंडल तो आपका है ना, आप प्रज्वलित हो रहे हो ना, प्रज्वलित होगा तो रोशनी होगी, रोशनी होगी तो सबको दिखेगी, और रोशनी दिखेगी तो रोशनी होगी तो दिखेगी, तो सबके ज्ञान सबको दिखेगी, तो दृष्टि क्लियर होगी। अगर दृष्टि क्लियर भी नहीं हो रही है तो बाकी लोग उनको देख लेंगे, आपके साथ है बोल के उनको मदद हो जाएगा। उनके समझ में नहीं आता है ना आए, आप अपने का कार्य, आपको नहीं समझ में आता तो ठीक है, आप आपके कर्म पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? ओके। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन? देखो ऐसे क्वेश्चन से देखो बहुत हेल्प होता है, मुझे भी हेल्प हो रहा है, तो ये चीज़ समझना है। तो हमको क्या, अभी मैं खुद बोलता हूँ ना, हमको क्या है कि धर्म कौन करते, धर्म करना, जो धर्म कर रहे हैं उसके करीब क्या परिशुद्ध प्रेम दे होना चाहिए, और जो अधर्मी है उसकी तरफ करुणा होनी चाहिए। पर हम पहचान ही नहीं पाए तो खुद के कर्म पे ध्यान दो बस, किसी को अपने कर्म में इंटरफेयर करने मत दो, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है तो आप आपके कर्म पे ध्यान दो, उसमें लीन रहो, और क्या है, परमात्मा आपको निमित्त बना के करा देंगे, और परमात्मा निमित्त बन के किसी न किसी को आपको मदद के लिए भेज देंगे। जैसे राम जी के लिए हनुमान जी आए थे, है ना, विभीषण थे, परमात्मा ही नहीं बनाया ना, नहीं तो रावण का भाई उधर चले जाएगा, किसने सोचा था क्या? पर हुआ ना, ये प्रमाण है ना, रामायण, खुद उनके भाई, सगे भाई, वो आके और एंड में उन्होंने उनके 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 वजह भीष्म ने जो बताया कि नावी में मारो तो मरेंगे, उससे ही हुआ ना वध, नहीं तो रावण का वध इम्पॉसिबल, चलते रहता युद्ध, वो उसका अंत ही नहीं होता, तो होना था, तो परमात्मा ने भीष्म को तो भेज दिया, तो पता था वो नहीं मालूम पड़ेगा, तो क्या करना है, भीष्म को पहले ही भेज दिए।
विभीषण हाँ विभीषण विभीषण, सॉरी विभीषण, है ना। तो आई एम सॉरी फॉर द, मेरे को कभी कभी नाम में याद रखने में डिफिकल्ट होती है। तो विभीषण को भेजे, तो ऐसे मददगार भेजते ही ये परमात्मा निमित्त बन के। हाँ हैंड रेज किया था का अनिता, वही क्वेश्चन, बाय मिस्टेक। हाँ सर, फिर से आपने हैंड रेज किया था, नहीं मिस्टेक। तो और किसको कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत हेल्प होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ में आता है हमको ना। मुझे भी कभी कभी मैं, और देखो ये मालूम पड़ना ज़रूरी है ना, एक हमारे एक कैसे ऐसे लोग को पहचाने, उस पर पूरा एक चैप्टर था, तभी हमने देखा था। तो वो चीज़ याद करो फिर से, कौन सा, तो हमारे इसमें पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग में रहेगा कैसे हम ऐसे इंसान को पहचाने, है ना। तो उसके बारे में पूरा श्लोक थे, कितने श्लोक थे, ठीक है, वो आप फिर से रिपीट करो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन नहीं है तो हम इस पे चलते हैं। कीर्तन कौन करेगा? कौन कर रहा है? कोमल करूंगी, कहाँ चली गई? तो ठीक है, कौन को दूसरा कर लो ना, कौन है कोई रेडी के? मैं कर रही हूँ मैं। हाँ करो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय यमुना वनचारी, जय यमुना वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, शुभ रात्रि, सबका मंगल हरे हो। कृष्णा, शुभ कल 9 रात्रि, बजे राधे राधे मिलेंगे। सभी कल को। बहुत इंपॉर्टेंट 2 श्लोक है, तो सब आए, कोई मिस ना करे, और बाकी भी जो मिस करे उनको भी बोले, ठीक है। चलो मिलते हैं, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे।